पीएम का पंजाब के फिरोजपुर का दौरा सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द हुआ, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया। वैसे वो पहले हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, जो सुबह सुबह बठिंडा पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से उनको 20 मिनट तक बठिंडा में इंतजार करना पड़ा। और जब बारिश नहीं रुकी तो यह फैसला किया गया कि वो सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाएंगे, जिसमें 2 घंटे ज्यादा लगते। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताया गया था और जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिरोजपुर के हुसैनीवाला, जो पाकिस्तान की सीमा के करीब का इलाका है, वहां पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उसे जाम कर दिया था। करीब 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन रास्ता नहीं खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक दौरे की हर जानकारी पंजाब सरकार को दी गई थी, इसलिए उसे जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब सरकार को बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा खबर है कि मुख्य सचिव और पंजाब के डीजीपी की गाड़ियां पीएम के काफिले में शामिल ही नहीं थी। जब भी प्रधानमंत्री का किसी राज्य में दौरा होता है तो वहां के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी उनको रिसीव करने आते हैं, लेकिन पीएम के फिरोजपुर दौरे में ऐसा नहीं हुआ और तीनों में कोई भी वहां मौजूद नहीं रहा। ऐसे में अटकलें यह भी लगी कि क्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को इस घटना का अंदाजा था और इसीलिए उन्होंने पीएम के दौरे से किनारा किया। वैसे चरणजीत चन्नी ने कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील देकर पहले ही बता दिया था कि वो फिरोजपुर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच सवाल यह भी उठे कि अगर पीएम का रूट बदलने की जानकारी केवल पुलिस को थी तो उनका रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया। और उन्हीं सवालों का गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संभालता है, जिसके कमांडो चारों तरफ रहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। किसी भी कमांडो को पीएम की सुरक्षा में तैनात करने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है। प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी लाइन में तैनात रहते हैं। ये भी एसपीजी कमांडो के बराबर ट्रेंड होते हैं, जो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम होते हैं। जबकि तीसरे सुरक्षा घेरे में एनएसजी तैनात होते हैं और चौथे में अर्धसैनिक बल के जवान और अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी होते हैं। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो यह राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो एसपीजी की जरूरत के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम करे, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। जबकि सुरक्षा के 5वें चक्र में कमांडो और पुलिस के साथ कुछ आधुनिक तकनीक से लैस गाड़ियां भी होती हैं।